जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और मैं कवर करा रहा हूं आपको योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति से संबंधित सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से मैं आपको फैक्ट निकाल निकाल के बताऊंगा कहां से प्रश्न बन सकते हैं। पढ़नी आपको पूरी है, इंपॉर्टेंट मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस पूरी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ये योजना है। पहला एक चैप्टर हमने इम्पोर्टेंट देखा था, दूसरा है आपका अछूता स्वर्गलोक। इस पर फोकस करके एक तरह से दिया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। एक आपको एक आइडिया हो जाएगा पूरे पूर्वोत्तर का, संस्कृति से रिलेटेड है ना, सारी संस्कृति से रिलेटेड बातें दी गई हैं। तो आपको जो नोट कर लेना है वो पॉइंट बता देता हूँ मैं, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, भाषाएं जो बोली जाती हैं उनसे संबंधित दिया गया है, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो असम में ये डायरेक्ट दे दिया जाएगा मिलाने के लिए। इस प्रकार से आ रहे हैं प्रश्न, और ऐसे आते हैं कि वो समझ में ही नहीं आते आखिरकार आए कहाँ से प्रश्न। तो आप नोट कर लीजिए असम में कौन कौन सी हैं, बोडो, रभा, डिमासा और कार्बी। ये असम लिख करके इसे नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मेघालय की जो भाषाएं हैं वो लिख लीजिए, गारो, त्रिपुरा, गारो है मेघालय की, और त्रिपुरा की कौन सी है, कोक बो रोक। इस प्रकार के आ जाएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ियों में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं कौन सी हैं, चीनी तिब्बती परिवार की हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपको असम वाली, ठीक है, और एक ये त्रिपुरा वाली, ये दो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप नीचे जाते जाओगे, पढ़ना आपको पूरा है ये। तो यहाँ पर कुछ आपको देखिए फैक्ट मिलेंगे। वैष्णव, ये देखिएगा यहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में डोन्नी, पोलो और मेघालय में त्रियंग त्रे जैसे प्रमुख देशज धर्म हैं। ठीक है, ये धर्म से संबंध बाई चांस मैचिंग करने के लिए या डायरेक्ट दे दिया जाए स्टेटमेंट के रूप में, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, झूम कृषि। बाई चांस ये आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को। स्लेश एंड बर्न कृषि, ठीक है, इसको झूम कृषि बोलते हैं। पहले क्या करता था, काटा जाता है फिर उसे जला दिया जाता है, उस प्रकार से। बाई चांस ये दे दिया जाए, आप घबराइएगा मत ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप नोट करने लायक, असम में सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, वो है आपका बिहू। ठीक है, का मूल प्राचीन काल की कृषि प्रथाओं में है। ठीक है, अब बिहू भी कई प्रकार का है। अब ये बिहू जो प्रकार है इसके ये भी आप नोट कर लीजिए। भोगाली बिहू क्या होता है, ये फसल कटाई का उत्सव है, भोगाली बिहू। तो एक तरफ लिखिएगा भोगाली और एक तरफ लिख लीजिएगा फसल कटाई। ठीक है, फसल कटाई संबंधित है। और रोंगाली बिहू नववर्ष का उत्सव है। ठीक है, रोंगाली बिहू लिख लीजिएगा एक साइड में, और एक साइड में लिख लीजिएगा नववर्ष। असम में एक और है ये आपका कोगाली बिहू। ये मनाया जाता है, ये अच्छी फसल के लिए प्रार्थना के लिए मनाया जाता है, यानी कि पहला मनाया जाता है। ये तो काटने पर ये वाला नववर्ष के लिए ये, और फसल कटने से पहले यानी अच्छी फसल हो इसके लिए कोगाली बिहू मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे बोडो अपने नए साल के त्यौहार को वेसागु कहते हैं। ठीक है, वेसागु। और डिमासा इसे बुशु कहते हैं, और कार्बी इसे रोंगकेर कहते हैं, मिसिंग इसे आली आई लिगांग कहते हैं। ये एक बार देखिए, साल में एक आध बार ऐसा लेख आता है, इन्हें आप नोट कर लोगे और बार बार रिवीजन कर लोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रश्न तो बनने हैं। ठीक है, प्रश्न बने हैं अब तक और फिर से बनते रहेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मेघालय में क्या होता है, खासी लोग साक सुक माइंसी एम का जश्न मनाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मेघालय में खासी लोग हैं वो जो साक सुक मानसीएम का जश्न मनाते हैं। जैंतिया लोग बेहदिये खाम। ठीक है, और गारो लोग वडगाला मनाते हैं। ठीक है, जश्न मनाते हैं वडगाला। तो लिख लीजिएगा गारो वडगाला, गारो के आगे वडगाला, जैंतिया के आगे ये लिख लीजिएगा वेद दियेन खाम। और इसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा,
वहाँ पर ये चीज़ें सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और मिजोरम में सभी 3 त्यौहार चपचरकुट, मिमकुट और पबलकुट ये कृषि से संबंधित हैं। तो ये पूछ लिया जाए बाई चांस मिजोरम में ये त्यौहार हैं वो किससे संबंधित हैं, चपचरकुट, मिसकुट और पबलकुट, तो ये कृषि से संबंधित हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए एक फैक्ट के रूप में। जिनके दौरान मिजो लोग अद्भुत बांस नृत्य चेरव करते हैं, इसी के दौरान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश में यदि समुदाय सोलांग मनाते हैं, ठीक है, आदि समुदाय। आपातानी एक जाति है, जनजाति है, ये द्री मनाते हैं, द्री, आपातानी लिख लीजिएगा, डैश लगा के आगे कर दीजिएगा द्री। निसिंग आगे लिख दीजिएगा, न्योकुम त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। गालो मोपिन मनाते हैं, मोपिन लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और मोनपा लोसार मनाते हैं, ठीक है। मोनपा लिख लीजिएगा, आगे लोसार लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी भी किससे संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं। नागालैंड की जो जनजातियां हैं वो कौन सा त्यौहार मनाई जाती हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा केवल इसे। सेके ये हमेशा काम आएंगे आपके, सालों भर हमेशा के लिए, ठीक है। इस प्रकार के जो फैक्ट आते हैं वो आपके कुरुक्षेत्र योजना से लिए जाते हैं और वहीं से प्रश्न बना दिया जाता है, ठीक है। सेकेरनेई अंगामी त्यौहार मनाते हैं। एओलिंग मोन्यू कोन्याक मनाते हैं। मोत्स आव मनाते हैं। तुलनी सेमा, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। तोकू, इमोंग, लोथा और एमंग मोंग संगमा मनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नींद आ रही होगी मुझे पता है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन समझने वाली नहीं है, फैक्ट याद करने वाली है। हिंदी मीडियम में बस यही प्रॉब्लम है, प्री को आपको पढ़ना है, प्री के जैसे ही प्रश्न आते हैं आप भागते हो। यूपीएससी के बड़े सरल से तो चीज़ें तो आप याद कर लेते हो अच्छे से, लेकिन जैसे ही आपको लगे कठिनाई लगती है आप निकल लेते हो। इसी वजह से प्री में पास नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोग। हिंदी मीडियम की यही प्रॉब्लम है। मैंने पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना के दिखा दिया है ना। तो बिल्कुल भी भागना नहीं है, चीज़ों को याद करना है बार बार। मणिपुर में चोई-रा-ओबा मणिपुर नववर्ष का त्यौहार है, ठीक है। चेई-ओरा नववर्ष का त्यौहार कौन सा है, ये है। लाई हरोबा त्यौहार को उमंग लाई नामक वन देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, लाई हरोबा को। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा एक फैक्ट के रूप में। ये नीचे आ जाइए। असम का सत्रिय, असम में कौन सा वो है नृत्य, सत्रिय। सत्रिय क्या है, एक नृत्य है जो कि असम में किया जाता है। ये क्या है, ये मणिपुरी और सत्रिय दोनों ही जो है शास्त्रीय नृत्य शैलियों के गौरव प्राप्त है। इन्हें शास्त्रीय नृत्य जो है शामिल है शास्त्रीय नृत्य में। 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध असमिया संत सुधारक शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया सत्रिय नृत्य का संचालन हस्त मुद्राओं, पद संचालन, हायर्यों और संगीत आदि के विशुद्ध रूप से निर्धारित सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। इसे आप पूरे को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस नृत्य के बारे में है। नृत्य में क्या क्या होता है, हाथ की मुद्राएं होती हैं, पैरों की भी होती हैं, संगीत भी इसमें होता है सत्रिया में। सत्रिय नृत्य मुख्य रूप से दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप, कौन सा है सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप है, ठीक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा असम के अंदर है ये। और अनेक सत्रों और वैष्णव मठों द्वारा संरक्षित है ये, ठीक है। इतनी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ये थोड़ा सा एकदम आप चकित रह जाओ कि इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं यूपीएससी बनाने वाले। मुझे देख यहाँ जहाँ पर भी दिखाई देगा कि यूपीएससी इसको कर सकती है हिट, मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें एक ऐसे करके बनेगा कि 1921 में असम की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, ऐसे बन जाएगा। 1921 की असम यात्रा की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, क्या कहा, असम की प्रत्येक महिला एक जन्मजात बुनकर है और वह अपने करघे पर परी कथाएं बुनती हैं। बुनकरों के बारे में ये कहा गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, डायरेक्ट आ सकता है ऐसे,
ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पर दे दिया है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये शब्द बोले गए थे, याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसे देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, और बाकी का आप इसे पढ़ करके कुछ चीज़ें आपको पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस टॉपिक के बारे में मुझे बताना था। जहाँ जहाँ मुझे प्री के लिए फैक्ट नज़र आ रहे हैं वो, और इसे पूरा पढ़ लोगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए लिखने लायक हो जाओगे, और ज़्यादा कुछ नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी सब दिमाग में रह जाएगा। जो मैंने बता दिया है उसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को दबा करके लाइक और शेयर करिए, कम से कम 20-30 हज़ार लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, ये मेरा मोटिवेशन होगा। ठीक है, और बाकी के जो वीडियोज़ आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।